इस प्रसंग में चर्चा उठी कि महाराज इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, कौन इस कथा को सुन सकता है। सूत जी ने कहा कि भागवत की कथा की ये विशेषता है, इसे युवा वृद्ध बच्चा नर नारी कोई भी सुना, यहाँ तक कि अगर पेट भी इस कथा को सुनता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसको सद्गति मिलती है। और आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में ब्रह्मदेव के स्थान पर भी कथा क्यों होती है। ये देवताओं की श्रेणी में आते हैं, इनकी पूजा होती है, लेकिन ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारा इस स्वरूप से छुटकारा हो, किसी न किसी प्रकार हमें बंधन से मुक्ति मिले। तो अब देवता और ईश्वर कुछ करता नहीं, वो उर प्रेरित है, वो केवल उर प्रेरित करता है, उनमें प्रेरणा देता है, किसी न किसी के माध्यम से वो इस तरह के अनुष्ठान करा ही देता है। और जब इस कथा को सुनता है, जैसे हम आप ये चर्चा करते वहां तो 10 ही लोग कथा सुन रहे, वह वहां 10,000 की भीड़ थी, या वो एक भी श्रोता नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर ये ग्रंथ पहुंचता है वह 1-2 श्रोता नहीं होते हैं। जहां पर ये भागवत जी का ग्रंथ पहुंचता है, सबसे पहले वह पहुंचते रास रासेश्वरी महारानी राधा जी के चरण, और यहाँ पर रास रासेश्वरी महारानी राधा जी के चरण पहुंचते हैं, वह अपने आप उनकी वाग्मय प्रतिमूर्ति भगवान कृष्ण का आगमन होता है। जहाँ कृष्ण होता है वहां तो वेद की ऋचाएं नाचती हैं, यहाँ कल में श्रोता बैठे हुए हैं, भले हम आप खुली आंखों से उसे न देख पाए, लेकिन यहाँ एक श्रोता नहीं है, असंख्य श्रोता है। यहाँ तो बैठने की जगह नहीं है, इतने हैं, क्योंकि जो हमें आपको सुलभ है उसकी महत्ता नहीं समझते, जो हमें सुलभ नहीं है उसकी महत्ता है। जैसे एक व्यक्ति का बच्चा अगर 30 साल का हो जाए, उसका विवाह ना हो, ये बात आप नोट करें, बांधे अपनी। दुनिया अजब खिलौना है, दुनिया अजब खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना है। जो तुम्हें मिलता जाएगा वो सब मिट्टी होता जाएगा, और जो नहीं मिलेगा वो सोना होगा। जैसे आपके बच्चे का विवाह अगर 30 साल तक ना हो तो आप किसी पंडित के पास जाएंगे, आचार्य के पास जाएंगे, महाराज जी पत्रा देखिए विवाह क्यों नहीं हो रहा है। देवताओं से प्रार्थना करेंगे, न जाने कितने प्रसाद मानेंगे कि किसी प्रकार बच्चे का विवाह हो जाए। मैंने तब तक बहू तुम्हारे लिए सोना थी जब तक बच्चे का विवाह नहीं हुआ, और जैसे बच्चे का विवाह हो गया बहू तुम्हारे लिए पूजा हो गई। 15 दिन नहीं बीते और आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस विवाह से तो हमारा बच्चा कुंवारा ही ठीक था। अच्छा विवाह हो गया, इसके बाद 10 साल बच्चे नहीं हुए, तब आपने क्या किया? किसी ने गंगा जी पर जाकर प्रसाद माना, किसी ने ब्रह्मदेव को प्रसाद माना, किसी ने अनुष्ठान करवा दिए। तब तक जब तक नाती नहीं मिला, बच्चा नहीं मिला, और जैसे पुत्र की प्राप्ति हो गई, छठी नहीं हुई, एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था, माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उसने रोना बंद नहीं किया, तो माँ ने भी उठाकर उस बच्चे को पटक दिया कि इससे तू मर जाए तो ठीक है। मैंने जब तक बच्चा नहीं मिला तब तक तो दुनिया के प्रसाद मान दिए, और जब मिल गया उसने रोना बंद नहीं किया तो माता ही उठा के पटक दिया कि ऐसे रोने से तो तू मर जाए तो अच्छा है। मैंने मिल गया। मैंने ये कहने का मतलब ये है कि अपने क्षेत्र में कथा लोग क्यों कम सुनते हैं, अपने यहाँ सुलभ है, सबको मिल रही कथा। अगर आप यहाँ से गंगा नहाने जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, बहुत श्रद्धा होगी, और जो लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं उन्हें उतनी श्रद्धा नहीं है, जितनी हमें और आपको श्रद्धा है उतनी उन्हें श्रद्धा नहीं है। इसलिए भगवत कार्य और भगवत चीज, भगवत मंदिर, तीर्थ बहुत नजदीक नहीं होना चाहिए। जितने नजदीक होंगे उतनी तुम्हारी श्रद्धा कम होगी, जितना तुम्हें सुलभ हो जाएगा उतनी तुम्हारी श्रद्धा। अरे अभी कल तो सुन रहे थे
ये श्रद्धा हो जाएगी। लेकिन भागवत जी की कथा जब मिले, जहां मिले, जैसे मिले, जरूर सुन लो, क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलेगा ये आज तक तुम्हें किसी नहीं बताया है। रामायण पढ़ी, वेद शास्त्र का यानी कितना हमने प्रवचन सुने, पढ़े, किए, लेकिन आज तक किसी ने तुमसे ये कहा कि शरीर तुम्हें दोबारा मिलेगा। ये तो है कि तुम दोबारा कहीं ना कहीं जाओगे, ऐसे जैसे वस्त्र जाता है, लेकिन ये किसी ने कहा है कि तुम्हें ये शरीर दोबारा मिलेगा। दोबारा मिलने की गारंटी नहीं है, और जिसकी गारंटी नहीं उसको जितना से ज्यादा भोग लो, जितना से ज्यादा उसका प्रयोग कर लो। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, हरि नाम बिना भी जीना क्या, वो जीवन कोई जीवन है। हरि नाम बिना भी जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इन चार विषय विष पीना क्या, हरि नाम बिना भी जीना क्या। वो जीवन निरर्थक है। जैसे हमने भगवत नाम न गाया, प्यारे वही धन श्रेष्ठ है जो भगवान में लगाए। वो समय हमारा श्रेष्ठ है जो भगवत कथा में, हर कीर्तन में, पूजा में या मंदिर की सफाई में लगा है। वो सांसें हमारी सार्थक है जो भगवत चर्चा में है। इस कथा को तो कोई नहीं सुने। चलिए हम तुम्हें इस विषय में इतिहास सुना रहे। अत्रते कीर्तस्याम इतिहासम पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायति। एक बहुत सुंदर पुराना प्राचीन इतिहास हम तुम्हें सुना रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण, जिस इतिहास के श्रवण मात्र से तुमने आज तक जो पाप किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर सूत जी ने बात कही है कि अगर तुम इस कथा को सुनोगे तो आज तक जितने भी तुमने पाप किए हैं वो सुनने मात्र से नष्ट हो जाएंगे, आज तक जो किए। अब सावधानी की बात क्या है कि आज तक जो किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कल से मत करना, क्योंकि आज तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान के बाद अगर तुमने अपराध किया तो फिर उसका तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। तो यह श्रवण मात्र, केवल श्रवण मात्र से तुम्हें कुछ करना नहीं, केवल सुनना है। अब सुनने की एक विशेष बात है, सावधानतया, सावधान होकर के सुनो, क्योंकि एक सफल औषधि है, एक दवा है। ये ग्रंथ में जो कथा है ये दवा है। हमारे प्रातः स्मरणीय पूर्व महाराज जी ने दोहे में लिखा, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी ने, भागवत जी के उद्भट वक्ता थे, उन्होंने लिखा, दैहिक दैविक मानसिक और चाहे हो ये भव की व्यथा, सब रोगन की औषधि एक है श्रीमद् भागवती कथा। चाहे आपको जैसी बीमारी हो, तन की, मन की, धन की, इन सारी बीमारियों की अगर दवा चाहते हो तो भागवत जी की कथा है। अगर जितने लोग हम आप कह सुन रहे हैं, या कोई बीमारी है, बीमारी पांडाल के बाहर है, जैसे आप पांडाल के अंदर आ जाएंगे सारी बीमारी खत्म, और जैसे पांडाल के बाहर जाएंगे वैसी सारी बीमारियां फिर शुरू। यहाँ नहीं कोई। इसलिए इस कथा को, जैसे डॉक्टर मरीज से ये कहे कि आपको दवा 3-3 घंटे में सेवन करना है, तो मरीज का दायित्व तो क्या बनता है, उस दवा का 3-3 घंटे में सेवन करे। और मरीज ये सोच ले कि 3-3 घंटे में दवा 4 बार कौन खाएगा, एक ही बार में खा लो तो मरीज ठीक हो जाए। अच्छा, डॉक्टर कहे 3-3 घंटे में खाओ, आप 3-3 दिन में खाएं तो भी दवा बेकार। तो इसमें एक नियम है, इस कथा को सफल औषधि के रूप में
अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें एक नियम है, सावधानतया सुनो। केवल इस कथा को सावधान होकर सुनो, तब तक सुनो जब तक मन लगे, और जब मन न लगे तो मत सुनो। फिर कोई मतलब ही नहीं, समय भी गया, घर से भी गए और कथा से भी गए। इसलिए सावधान होकर इस कथा को सुनो। श्रवण करने मात्र से तुम्हारे सारे पापों का विनाश हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। महात्माओं ने कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उत्तम नगर नाम का एक नगर था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन्मुत्तमम् यत्र वर्णाम स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। यहाँ पर वो ब्राह्मण वेदभाषी था, शकर्मी स्वाध्यायी था, पत्नी का नाम धुंधली था। आत्मदेव पूरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, वेदों में पारंगत। पत्नी विपरीत स्वभाव की थी। भिक्षुकों विद्वानों के धुंधली प्रिया स्मृता। पत्नी का नाम धुंधली था और वो ठीक पति के विपरीत स्वभाव की थी। देखो, इस विश्व में अगर कहीं स्वर्ग है तो गृहस्थ जीवन में है, लेकिन कब? जब पति पत्नी के विचार आपस में मिले तब। अगर पति पत्नी के विचार आपस में मिल जाए तो भैया इससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, और ये नरक से भी श्रेष्ठ है। अगर पति पत्नी के विचार आपस में ना मिले तो फिर इससे बड़ा नरक भी नहीं है। क्योंकि फिर तो खाना पीना सोना जागना सब नरक के ही समान है। आत्मदेव के यहाँ यही स्थिति थी, आपस में दोनों के विचार मिलते नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि इनके कोई संतान नहीं हुई। इनकी संतान रही ना पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरुभृशम। परिणाम स्वरूप आत्मदेव निसंतान रहे, और निसंतानता के अभाव में आत्मदेव ने दुखी होकर के अपने घर का त्याग कर दिया। एकदा सा दुर्खात ग्रहण पत्रम बनम दता। इन्होंने सोचा इस निसंतानता के जीवन से अच्छा है कि हम एकांत में भगवत भजन करें, चिंतन करें, और ये अपने महल से निकल गए। मध्याह्ने प्रस्तुत जातक तड़ागम सब परिवान। मध्याह्ने दोपहर हो गई, आत्मदेव को प्यास लगी। एक सरोवर माने तालाब के पास पहुंचे और क्षुधा को शांत करने के लिए इन्होंने अंजलि में जल दिया। जल लेकर के जैसे पीने का उपक्रम किया, पीना चाहते थे, उसी समय मन में पुत्र का मुंह पैदा हो गया। आत्मदेव ने कहा, आत्मदेव ने सोचा कि अगर मेरे पुत्र होता तो इस तरह हम घर छोड़ कर न आए होते। अगर मेरे पुत्र होता तो हम इस तालाब का पानी न पी रहे होते। हमें प्यास लगती, मैं बच्चे से पानी मांगता, वो मुझे पानी देने आ जाता। लेकिन आत्मदेव भूल गए। उन लोगों से पूछिए जिनके बच्चे हैं उन्हें पानी मिलता है? उन्हें मिलता है? यही संसार का नियम है प्यारे। यहाँ जिनके विवाह हुए हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके नहीं हुए हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके पास घर दुकान जमीन मकान है वो भी रो रहे हैं, जो किराए पर रह रहे हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके कोई नहीं है वो भी रो रहे हैं, और जिनके सब कोई है वो भी रो रहे हैं। संसार का मतलब ही रोना है। संसार सा माने वह ना माने नहीं, सार माने तत्व जिसमें कोई तत्व नहीं है,
उसी को कहते हैं संसार। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? पुत्र। पुत्र करता क्या है? देखो, रोना और हंसना ये समझने का विषय। एक मिनट, हंसना और रोना हमारा आपका गुण है, बच्चे का नहीं है। बच्चे समय सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, ये तुम्हारा गुण है, बच्चे का नहीं है। जैसे बच्चा जब माँ के गोद में, माँ के पेट में था, तब वो क्या करता? लाते तो मारता। या समझिए, जब बच्चा माँ के पेट में था तब क्या करता? लाते मारता। और जब वो लाते मारता था तो माँ भी हंसती थी, पिता भी हंसता था, और जो घर परिवार के लोग थे वो भी हंसते थे। अच्छा, जब उसका जन्म हो गया और माँ की गोद में खेला, तब उसने क्या किया? कभी लाते तो मारी। पिता की गोद में गया तो पिता को लाते मारी। बाबा की गोद में, दादी की गोद में गया, जब तक वो बाल्यावस्था में रहा तब तक लाते तो मारता है? कान उमेटता है, घोड़ा बनाता, पीठ पर बैठता, आपका घोड़े की तरह चलो, तब तुम क्या करते हो? रोते हो? तब नहीं रोते, हंसते हो। अच्छा, और जब वो बड़ा हो गया तब वो मारने लगा, तब क्यों रोते हो? भाई, उसने तो माँ के गर्भ से आज तक मारना ही सीखा है, और तब तक मारता रहेगा जब तक तुम चिता पे फूंक नहीं दिए जाओगे। तो जब वो गर्भ में मारता था तुम हंस रहे, गोद में आकर मारना शुरू किया तब हंस रहे हो, तो बड़ा होके मार रहा है तो तुम रो क्यों रहे? माने रोना और हंसना तुम्हारा गुण है, उसका काम तो केवल मारना ही है, वो मारने के लिए ही आया है। अब तुम चाहे रो और चाहे हंसो, ये हमारा तुम्हारा प्राकृतिक गुण है, उसमें बच्चे का कोई दोष थोड़ी है। उसे तो जो अभ्यास है वही कर रहा है। लेकिन आप तो फिर भी पुत्र मुंह में रोते जा रहे। उसी समय वहां एक सन्यासी आ गया, एक महात्मा आ गया। मुहूर्ता दपतत्रयीव सन्यासी कश्चिदागता। एक महात्मा आ गया और उस महात्मा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तुम हो? अरे पंडित जी, अरे ब्राह्मण महाराज, आप जल पी रहे हैं, रो भी रहे हैं, कारण क्या है? क्यों रो रहे? कथम रोदस तुम काते चिंता बलियसी। कौन सी तुम्हें चिंता परेशान कर रही है? तो तुम दुखी हो। वद तुम सत्तरम मय्यहम शस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, विस्तार से बताओ, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज जी, मैं निसंतान हूं, मुझे इसका दुख नहीं है। मेरे बच्चे नहीं, मुझे इसका दुख नहीं है। फिर दुख किस बात का है? बोले, पालते या मया धेनु। गुरुजी, अगर मैं गाय पालता हूं तो वो बांझ हो जाती है, उसके भी बच्चे पैदा नहीं होते। अगर मैं वृक्ष लगाता हूं तो वृक्ष भी फलना और फूलना बंद कर देता है, उस वृक्ष में फल आने बंद हो जाते हैं, तो लोग मुझ पर दोष लगाते हैं। इसलिए गुरुजी, पूर्व पापेन संचितम, पता नहीं किन पापों के प्रभाव से ये सब हो रहा है, किन जन्मों के संस्कार हैं। तो उस सन्यासी ने ललाट की तरफ देखा, मस्तिष्क की तरफ देखा और बोले, आप लोग पहले बताओ, तुम पुत्र का करोगे क्या? बच्चे का क्या करोगे? तो अपने यहाँ लोग एक लाइन गाते हैं, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन। क्या कहते हैं? हम, मेरा बेटा होगा, मेरा नाम बढ़ेगा, मेरा नाम चलाएगा। लेकिन याद रखना, बच्चा बड़ा होने के बाद तुम्हारा नाम नहीं चलाएगा, तुम्हारा नाम कटाएगा। वो केवल नाम कटाने के लिए आया है। अरे आप व्यवहारिक पक्ष में देखिए, पिताजी की 13वीं संस्कार हो गया और इसके बाद बेटा क्या करता? लेखपाल से मिलता, कहता, बाप का नाम काट दो, हमारा नाम चढ़ा दो। तुम्हारा नाम चढ़वा रहा है कि कटवा रहा है? हर जगह से तुम्हारा नाम कट गया, खुद ने चढ़वा लिया और तुम कह रहे हो मेरा नाम करेगा रोशन। अरे अपना कुछ किया है? हमने अपना नाम रोशन किया है?
बच्चे के चक्कर में वो बच्चे का नाम रोशन करें, कुछ तो अरे कुछ खुद कर लो। जैसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का नाम किसने रोशन किया है, बच्चों ने किया। इतने लोगों में शायद ही कोई ऐसे लोग हों जो बच्चों के नाम जानते हों। रामकृष्ण, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आदि के नाम किसने रोशन किए। ये कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो जाएं तो हमारा नाम रोशन करें। भैया इस चक्कर में न रहो, कुछ अपना भी नाम रोशन करते चलो। जब अपना नाम रोशन होगा कभी ये काम आएंगे। बच्चे नाम रोशन नहीं करेंगे। सन्यासी ने मस्तिष्क की तरफ देख करके कहा, अरे आत्मदेव ब्राह्मण क्या करोगे बच्चे को लेकर, पढ़ाओ अपना नाम। एक साधक ने बड़ी सुंदर बात लिखी, अरे दुख में मत घबराना पंछी, ये जगपुर का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, ये जगपुर का मेला है। और चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, उड़ना तुझे अकेला। जगपुर का मेला है, चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, उड़ना तुझे अकेला है। कोमल पंखिया तेरे और गगन की है दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। नन्हे कोमल पंखिया तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा। उसका नाम अमर है जग में, किसका? उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, उड़ना तुझे अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है अपना जाल बिछाकर, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर। पग पग पर बस मत जाना, भूल के पगले पछताएगा जीवन भर। यहाँ पर, उड़ना तुझे अकेला है।
जगपुर का मेला है और चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, लेकिन उड़ना तुझे उसका नाम अमर है जग में। नाम किसका चलता है, नाम किसका बढ़ता है? हम सोच रहे बच्चे बढ़ाएंगे, उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है और चाहे भीड़ अपार यहाँ पर, उड़ना तुझे। संसार में नाम किसका अमर है? जिसने अपने जीवन में हमेशा संकटों को ही झेला है। जय राम जी का इतिहास बताइए, जन्म से लेकर अंत समय तक कभी सुख मिला? भगवान कृष्ण का इतिहास देखिए, कभी सुख मिला? तो हम आप सुख भी ढूंढ रहे हैं और चक्कर में पड़े बेटा नाम करेगा रोशन, अरे कटवा देगा इन खास खतरा खतौनी से नाम। अरे अब तो पहले लोग 13वीं के बाद कहीं जाते थे, भैया 13वीं बाद में होती है, पिता की अर्थी बाद में निकलती है और बच्चे आंगन में बैठ करके पहले काटा पीटी की व्यवस्था देखते हैं। पहले हिसाब होता है, तब कहीं अंतिम संस्कार की स्थिति आती है और हम आप अभी भी कंधे पर लादे घूम रहे हैं, मेरा नाम करेगा रोशन। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जो भी कमाया हमने दूसरा ही खाएगा, जो भी कमाया हमने दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ये आत्मदेव ने कहा पुत्र का क्या करोगे? आत्मदेव से सन्यासी ने कहा पुत्र का क्या करोगे? अच्छा पुत्र मिल भी जाए, अरे धृतराष्ट्र को कितने मिल गए? 100। क्या हो गया? सारे के सारे मारे गए। आपने पढ़ा होगा सगर को कितने मिले? 60,000। और क्रोधाग्नि से कपिल भगवान की एक क्षण में जलकर हन्नताम पाप, एक क्षण में सब जलकर भस्म हो गए। क्या करोगे पुत्र का? अच्छा दूसरी बात, आपके भाग्य में सप्त जन्मावधि पुत्रों, 1-2 जन्म नहीं, सप्त जन्मावधि पुत्रों नैवोचा। एक जन्म की बात हो, 7 जन्म तक तुम्हारे संतान नहीं है, नहीं होगी 7 जन्म तक। आत्मदेव ने कहा महाराज जी अगर आप चाहें, ये संत की क्षमता है कि अगर संत चाहे तो वो परमात्मा के विधान को भी पलट सकता है। भगवान कभी संत के वचन को कटने नहीं देता है, खुद का वचन कट जाए अगर आप जाए, क्योंकि संत के पास होती मंत्र शक्ति, संत के पास होती साधना, संत के पास होता तप। अब बाबा ने क्या लिखा? तप बल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष धरई मई भारा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के अमेतत कठिन कुअंक भाल की। ये मंत्र में शक्ति है। सन्यासी को दया आ गई, संत द्रवित बहुत जल्दी होता है, दया बहुत जल्दी आती है। दया आ गई, एक फल अभिमंत्रित किया, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें इससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आत्मदेव ने वो संत का प्रसाद ग्रहण किया और संत का प्रसाद ग्रहण करके अपनी पत्नी धुंधली के पास कहा देवी ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो, इससे तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अचूक विचार मिलते नहीं है, पत्नी कर्कशा है, लड़ने वाली है। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, पूत कपूत हो जाए भगवान की कृपा है, पूत कपूत हो जाए ये भगवान की कृपा है, पत्नी लड़ने वाली मिल जाए ये भगवान की कृपा है, पति शराबी जुआरी मिल जाए ये भी भगवान की कृपा है।
ये सब उसका प्रसाद है। अच्छा जरा ईमानदारी से विचार करके बताना, तू तो सपूत हो जाए, तुम्हारी हर आज्ञा का वो पालन करे, मन कभी कहेगा वजन कर लो? मन कब कहता है? जब बेटा अपने वृद्ध बाप से कहता है कि तुम जितनी देर में हमसे पानी मांग रहे हो इतनी देर में तो तुम हैंडपंप से जाके पी लेते, या कुआं में पी लेते गिर के, तालाब में गिर के पी, यहां मांग रहे। तब मन कहता है कि जिस बच्चे को हमने सर्वस्व दे दिया, अगर इसमें कुछ समय हमने भगवान को दिया होता है? अगर पत्नी तुम्हारी समय से सेवा करती रहेगी तो कभी मन भगवान के प्रति उमड़ेगा? अरे बताइए, मेरी मत मानिए, अगर तुलसी को तुलसी की पत्नी ने स्वीकार कर लिया होता तो क्या तुलसी रामायण लिख पाते हैं? अगर कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा ने कालिदास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया होता तो क्या कालिदास का नाम इतिहास में अमर होता? वाल्मीकि की पत्नी ने अगर कह दिया होता कि तुम जो डकैती डालकर लाते हो उस पाप की सजा हम भी भोग लेंगी, तो क्या कभी वाल्मीकि जी रामायण लिख पाते? तो अगर पत्नी हमें समय से भोजन देती रहेगी, कपड़े धोती रहेगी, सारे घर के कार्य अच्छे करती रहेगी, तो कभी मन भगवान के भजन में लगेगा? भजन में कब लगता है? जब पत्नी भी डांट देती, बुढ़ापा आ गया, कम से कम पान की दुकान ही कर लो, नहीं कुछ कर सकते हो, अरे कुछ ना कुछ तो करो। तब मन कहता है चलो भगवान का भजन कर लिया जाए। वैसे ईश्वर जो करता है, दो संतों के नाम आपने सुना होगा, तुकाराम जी का नाम। अरे भक्त हमेशा कष्ट में जीता है, हमेशा वो गरीब रहता है। तो तुकाराम जी भी भिक्षा मांग करते, तो पत्नी बड़ी कर्कश आदमी, बड़ी लड़ने झगड़ने वाली। एक दिन तुकाराम जी भिक्षा मांगने गए तो दो गन्ना मिले। तुकाराम जी ने गन्ना कंधे पर रखे, अपनी मस्ती में घूमते चले आ रहे। रास्ते में एक बेचारा भूखा बैठा, उसने कहा संत भगवान गन्ने आपके पास दो हैं, एक गन्ना हमें दे दो। तुकाराम जी ने दो में से एक गन्ना उसे दे दिया। शाम को घर पहुंचे, पत्नी जेल में आई, आ गए, हाँ भिक्षा मांग ले, बोले हाँ देवी जी। क्या मिला? बोले ये गन्ना मिला है। तो पत्नी ने गन्ना हाथ से छीन लिया, बोले 12 घंटे में लौट के आए और ये एक गन्ना लेकर के आए। शब्द सरल होता ना। तुकाराम जी मुस्कुराए, बोले देवी नाराज मत होना, गन्ना तो दो मिले थे। पत्नी ने कहा एक कहाँ चला गया? अरे बोले एक भूखा बेचारा गरीब था, वो मांग रहा था, एक गन्ना मुझे उसे दे दिया। तो पत्नी ने वही गन्ना तुकाराम जी की पीठ पर मार दिया। बोले तुम बहुत बड़े जमींदार हो, खुद भीख मांग कर लाए, दूसरे करे मैंने उसे दे दिया। गन्ना दो भागों में बट गया। लेकिन संत की संतता देखना, तुकाराम जी ने गुस्सा नहीं की। समस्त अपराधों की जड़ क्रोध ही तो है, सारे पापों का मूल क्रोध है। और क्रोध में व्यक्ति कभी दूसरे का नुकसान नहीं कर सकता, ये दावा करते हम। आपको जब गुस्सा आ जाएगी तो तुम हमेशा अपना ही नुकसान करोगे, किसी दूसरे का नहीं कर सकते हो। आप में विवेक ही नहीं रहेगा दूसरे करने। अच्छा गुस्सा आई तो क्या किया? सामने टीवी चल रहा था, बच्चों पर, पत्नी पर, किसी पर गुस्सा आई, डंडा उठाया, टीवी तोड़ दिया। अच्छा बताइए ईमानदारी से नुकसान किसका हुआ? तुमने बैठे बैठा 30-40 हजार का नुकसान कर दिया। एक मानवा बोले पंडित जी हमने नुकसान नहीं किया अपना। किसका किया? बोले पत्नी का। हमने कहा कैसे पत्नी का किया? अरे बोले हमें आ गया गुस्सा, हमने मार दिया पैर में डंडा, टूट गया पैर। अरे हमने कहा नुकसान फिर भी तेरा ही हुआ, क्योंकि पत्नी का पैर टूट गया। इसके बाद बेटा नर्सिंग होम ले जा, प्लास्टर चढ़वा और कम से कम 3 महीने सेवा करो। बताओ नुकसान किसका हुआ? व्यक्ति क्रोध में हमेशा अपने ही गुस्सा करता है। कपड़े फाड़ेगा तो अपने फाड़ेगा, घर में कोई चीज नुकसान करेगा तो अपना। अच्छा बाहर लड़ जाओगे, कोई लोग कहते हैं बाहर लड़ गए मेरा क्या नुकसान हो गया? अरे किसी का पैर टूट गया, तुम हवालात चले जाओगे तो भी तुम्हारा ही नुकसान। अच्छी भली जिंदगी में अगर तुम्हें हवालात जाना पड़े तो अपने ही तो नुकसान हुआ। अगर किसी तुमने मार दिया तो मरने वाला तो चला गया, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तो मरे, जिंदा में भी मरे रहोगे। हमेशा व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है।
क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेना सबसे बड़े मनुष्य के जीवन की उपलब्धि है। गुस्से पर काबू करना सबसे बड़े जीवन की उपलब्धि है। तो संत ने क्रोध नहीं किया और हाथ जोड़ करके बोले, देवी तुम बड़ी महान हो, कितना अच्छा काम तुमने किया। गन्ना एक था, लेने वाले दो थे, अब तुम बंटवारा करके क्या तो हमें तोड़ना पड़ता या तुम्हें तो तोड़ना पड़ता, मेहनत पड़ती। तुम कितनी अच्छी हो कि बगैर परिश्रम के गन्ना तुमने तोड़ दिया, अब आधा हम ले लें और आधा तुम ले लो। ये संत की शुद्धता है। लेकिन धुंधली बिल्कुल कर्कशाया ना, बैठ के विचार करने लगी कि अगर मैंने ये प्रसाद ग्रहण कर लिया तो। हालांकि बाबा मानस में कह रहे हैं, नारी स्वभाव सत्य सब कहानी, नारी स्वभाव सत्य सब कहानी, और उन्हें आठ सदा पूरे कहानी। धुंधली विचार करने लगी, मैंने अगर ये फल ग्रहण कर लिया तो 9 मास तक गर्भ धारण करना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि स्त्री जब गर्भावस्था में होती है तो ना बैठ सकती है, ना चल सकती है, ना भोजन कर सकती है। अब बताइए ऐसे पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगी जिसके कारण हम भोजन भी न कर पाए। फिर मान लीजिए भोजन भी कर लिया और हम कहीं कमरे में अकेली बैठी हुई और आग लग गई तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे, क्या करें। यही सोच रही थी, तब तक इनकी बहन आ गई। देखो मनुष्य अपने शत्रु मित्र भाग्य भविष्य का निर्माता स्वयं है। तो जैसा स्वयं होता है वैसे वो अपने चारों तरफ का वातावरण निर्मित करता है। तो जैसी ये थी वैसी इसकी सखी या बहन थी। उसे जब पता लगा तो कहा, धुंधली इसमें रोने की बात क्या, ये फल गाय को खिला दो। धुंधली ने कहा, अगर मैंने फल गाय को खिला दिया और मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो पति नाराज होगा। बहन जी ने कहा, पति को पता ही नहीं लगेगा। अरे इस फल से जो पुत्र पैदा होगा वो तेरे नहीं पैदा मेरे होगा और तुम मेरा पुत्र मंगवा लेना, फल गाय को खिला दो। धुंधली ने उस सलाह को मानकर वो फल संत का गाय को खिला दिया। आदमियों को पता नहीं, समय व्यतीत हुआ। समय पर बहन के पुत्र को जन्मते ही इसने मंगवाया। आदमियों को पता लगा, ब्राह्मणों को बुलाया, महाराज जी नामकरण संस्कार। आचार्य जी ने कहा सीताराम। धुंधली ने कहा कितना पुराना नाम रख दिया है। आज भी अब अपने आप प्रचलन है। पहले तो कोई नामकरण संस्कार कराएगा नहीं, करानी बंद कर दिया। और अगर कोई कराएगा भी तो यही कहेगा, भैया कोई नया नाम बताओ। अगर आपस में भी बच्चे का नाम रखेंगे तो लोग कहेंगे नया नाम बताओ। भगवान का नाम कभी नया नहीं होता है और भगवान का नाम कभी पुराना भी नहीं होता है। हम आप बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत। अरे बताइए, आज तक कोई ऐसी फिल्म आई है जो फ्लॉप ना हुई है? चलेगी, साल भर चलेगी, 2 साल चलेगी, इतनी भीड़ लग जाएगी कि लोगों को टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन वो पिक्चर परमानेंट नहीं कर सकती है। साल 2 साल 10 साल बाद फ्लॉप हो ही जाएगी। कोई भी गाना कितना भी फिल्मी चले, लेकिन एक दिन उसकी कैसेट उठा के फेंक ही दी जाएगी। लेकिन आज तक कभी भगवान की कथा फ्लॉप हुई? कभी किसी ने कहा कि रामायण बहुत पुरानी हो गई, नई रामायण लिखो। अच्छा बताइए, गोविंद हरे गोपाल हरे कभी फ्लॉप हुआ? ना भी तुम कथा सुनते होगे
तो भी 24 घंटे में एक आध बार तो हे राम निकली जाएगा। वो कभी न फ्लॉप होता है न कभी पुराना होता है। और लोग कहते हैं नया नाम रखो, और जब नई खोज शुरू हुई तो किसी ने चिंटू रख दिया, किसी ने निंटू रख दिया। तो धुंधली ने भी कहा नाम तो बहुत पुराना हो गया, नया नाम रखो। किसी ने कहा राधा मोहन लिख दो, किसी ने कहा कृष्ण का नहीं कोई नया। एक पंडित उसमें बुद्धिमान था, बोले तुरंत पत्रा खोला, बोले देवी इसका नाम धुंधकारी। धुंधली का बिल्कुल ठीक, क्योंकि माँ का नाम धुंधली तो उसके बेटे का नाम धुंधकारी। आचार्य जी तुमने बहुत अच्छा जोड़ मिलाया। तो पुत्रश्च धुंधकारी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। विद्वानों ने धुंधली की अनुमति से इस बच्चे का नाम रख दिया धुंधकारी। अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा और धुंधकारी के जन्म के ठीक 3 महीने बाद त्रमासे। और संत का प्रसाद मिथ्या नहीं जा सकता है, संत की वाणी मिथ्या नहीं हो जा सकती है। संत का कहना है जो इस फल को ग्रहण करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फल गाय को मिला है। ये ठीक 3 महीने बाद त्रमासे निर्गते चाथ शाधेन शुश्वेवकम। उस गाय ने भी एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। कान गाय के समान थे, सारा शरीर मानव का था, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब दोनों एक ही माता पिता की गोद में खेलते हैं, एक ही आंगन में बड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण शुद्ध के प्रसाद से उठता है, इसलिए ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाला वेदांती है। और धुंधकारी महाखला। खल माने दुष्ट, और एक वचन नहीं बहुवचन का प्रयोग किया गया महाखला। दुष्टों में भी फर्स्ट डिवीजन का, दुष्टों में भी नंबर 1 का। कितना दुष्ट था। बच्चे अगर आपस में खेलते थे चुपचाप जाता तो सल लड़ा देता। कुछ बच्चों को ले गया पेड़ के पास, बोले देखो भैया कितना अच्छा पका फल लगा है, एक चढ़ जा। एक को चढ़ा दिया, पीछे से डाल पकड़ के हिला दी। एक बेचारा सूरदास जा रहा था, अंधा जा रहा था। धुंधकारी दौड़ के गया, कहाँ मारा भी जा रहा, बताया फला जगह जाना, रास्ता बता दो। धुंधकारी ने सूरदास की पकड़ी उंगली और कुएं के पात पर खड़ा किया, कुएं के किनारे खड़ा किया। बोले महाराज जी अब सीधे चले जाओ। इतना उद्दंड था कि जब अंधे व्यक्ति को कुएं में गिराता था तो ताली बजा के हंसता था। आत्मदेव के पास को लहने आने लगे, पिता के पास शिकायतें आने लगी। और जब को लहना आने लगा तब आत्मदेव ने सोचा ठीक कह रहा था वो संत, ठीक कह रहा था कि बेटा पुत्र को लेकर क्या करोगे। आज मुझे ज्ञान है, कपूत से निपूत अच्छा है, कपूत से निपूत अच्छा है। क्यों? निपूत को कभी कभी रोना पड़ेगा, निपूत व्यक्ति रोज नहीं रोएगा। कभी बच्चों को खेलते देखेगा या कोई ताना मार देगा या कोई त्योहार पर याद आएगी तो वो बैठ करके रो लेगा कि हमारे भी बच्चे होते हैं। अगर आपको परमात्मा ने बच्चा दिया, साल 2 साल 10 साल 5 साल आपके पास रहा और इसके बाद परमात्मा ने वो बच्चा उठा लिया तो भी आप रोज नहीं रोएंगे। साल 6 महीने में कभी होली दीपावली को याद आएगी और आप रो लेंगे। लेकिन अगर घर में कपूत पैदा हो गया तो 24 घंटे में एक भी मिनट ऐसा नहीं होगा जब तुम्हें रोना न पड़े। अगर कपूत पैदा हो गया तो निपूत अच्छा कि कपूत अच्छा है? अरे निपूत में कम से कम अकेले बैठ के रो लो, घर में कपूत हो गया खुद रोया, पूरे परिवार को रुलाया, मोहल्ले गांव को रुलाया। इसलिए निपूत कहीं कपूत से अच्छा है। आत्मदेव
इन्हें पुत्र गोकर्ण के पास पहुंचे का बेटा अब मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ। मैं जान गया कि दुनिया में अपना कोई नहीं है, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। गोकर्ण ने कहा पिताजी जिसे ये ज्ञान हो जाए कि इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, उसके कल्याण में कितनी देर लगती है, कितना समय लगे। पिताजी दे अष्टमाश रुधिर अभिमति तज्जतम और जाया सुका सुसदा ममता विमंचन। ये शरीर रक्त मांस हड्डी त्वचा मज्जा से निर्मित एक पिंजड़ा ही तो है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है। और इस शरीर में कोई ऐसा अंग है जिससे सुगंधी निकलती है? पूरे शरीर में कोई ऐसा अंग है जिससे कोई अच्छा पदार्थ निकलता हो? शव अशुद्ध ही निकलता है, सबसे दुर्गंधी ही निकलती है, चाहे वो नाक हो चाहे मुंह हो। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस जीवन को आप सुगंधित बना सकते हैं अगर 3 अंगों का प्रयोग आप अच्छा करें तो। मुख से दुर्गंधी तो निकलती है, 24 घंटे निकलती है, लेकिन अगर आप इस मुंह से अच्छा बोले तो वो दुर्गंधी भी सुगंधी बन सकती है। अच्छा बोलिए। इन कानों से अभी दुर्गंधी निकलती, लेकिन प्यारे इन कानों से भगवान की कथा सुन लीजिए। इन आंखों से भी तो गंदगी निकलती है, लेकिन इन आंखों से जरा भगवत दर्शन कर लीजिए, संत का दर्शन कर लीजिए। और अगर 3 चीजें आपकी सुधर गई, अगर इस शरीर के 3 अंग आपके सुधर गए, तो फिर शरीर में कितनी भी दुर्गंधी वो सब सुगंधी में परिवर्तित हो जाएगी। और कान आंख को भी ना सुधार पाओ, कम से कम मुंह को ही सुधार लो। मुंह अगर सुधर जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। ये रक्त मांस मज्जा विष्ठा मूत्र का भरा हुआ एक पिंजड़ा है। पिताजी इसी की माया मोह ममता में हम लगे हुए हैं। लेकिन एक काम करिए, श्री कृष्ण मापनीयतम, बस भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करिए, कल्याण हो जाएगा। अरे बैरी कहिए अपने मन से, अरे बैरी रटिले हरी का नाम हो बैरी, रे बैरी रटिले हरी का नाम हो प्राणी। सब छोड़ दे उनके काम हो, सब छोड़ दे उनके काम रे बैरी रटिले हरी गाना हो बैरी। सब छोड़ दे उनके काम हो, सब छोड़ दे उनके काम रे बैरी रटिले हरी गाना हो प्राणी। देख तू हंसता सुंदर काया, देख तू हंसता सुंदर काया, अग्नि बीच जब जाएगा जलाया, मास नहीं
रहे नाचा मोरे माँ। मास रहे नाचा मोरे हरी रतिले हरी आना हो हरी। सब छोड़ दे काम हो, सब छोड़ दे काम रे मानो रतिले हरी आना। पाप करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपने पाप छुपाए। पाप करे और गंगा नहाए, इससे तू अपनी पाप छुपाए। तेरा होगा बुरा अंजाम हो, तेरा होगा बुरा अंजाम रे बैरी रतिले हरी आना। सब छोड़ दे काम हो, सब छोड़ दे काम रे बैरी रतिले हरी आना। सब छोड़ दे काम रे, सब छोड़ दे काम रे मेरी रतिले हरी का नाम। देख तू हंसता सुंदर काया, देख तू हंसता सुंदर काया, अग्नि बीच जब जाएगा जलाया, तो मास रहे नाचा मुरे, मास रहे नाचा मुरे मेरी रतिले हरी का नाम हो मानो रतिले हरी। ये पिताजी श्री कृष्ण मापनीयतम, ज्यादा ना हो सके तो क्या करिए, दशमस्य पाठात् श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ ही कर लीजिए। अगर जीवन में ज्यादा कुछ ना हो पाए तो महाराज श्री कृष्ण मापनीयतम 10मस्य पाठात् श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर ले, 10वें स्कंद की कथा सुन ले, उसका कल्याण। क्योंकि भगवान का हृदय है। लेकिन एक सबसे मेन बात क्या है, पाप करे और गंगा नहाए। तुम सोचो कि एक तरफ हम पाप भी करते रहें और एक तरफ हम भागवत के 10वें स्कंद का पाठ भी करते रहें, तो प्यारे रिएक्शन नहीं, एक्शन नहीं, रिएक्शन हो जाए। ये जब इस कथा को सुने उस दिन से पाप नष्ट, फिर अग्रिम कदम हमारा अपराध की तरफ न बढ़े। आत्मदेव ने गोकर्ण के वचनों को मानकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवत चरणारविंदों को प्राप्त किया।
धुंधकारी अब पिता की अनुपस्थिति में निरंकुश हो गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यागामी हो गया। देखो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो तन भी लेती है, मन भी लेती है और धन भी लेती है। जैसे जुआ, अगर आप हार गए तो चैन मिलता है, अगर हारे में चैन नहीं मिलता, अगर जीत जाओ तो चैन मिलता है। हार गए तो मन ने कहा एक दांव और लगाइए, और अगर जीत गए तो बोले एक और लगा के देख लो शायद दूना हो जाए। तो हार गए तो भी बेचैन और जीत गए तो भी बेचैन, ये जुआ। इसके बाद शराब, न मिली तो बेचैन, अगर न मिली तो बेचैन, और अगर मिल गई तो खुद बेचैन और गली मोहल्लों के लोग बेचैन। न मिले तो खुद बेचैन, और मिल जाए तो जहां से निकल जाए बेचैनी फैला के चले जाए। तीसरी चीज वेश्यागमन, चरित्र का पतन। प्यारे, दुनिया की आप हर खोई हुई वस्तु पैदा कर सकते हैं, आप दुनिया की हर खोई हुई वस्तु पैदा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र अगर खो गया तो कितनी भी कोशिश कर लेना दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। आप रामायण पढ़ते हैं, राम और रावण में क्या अंतर है? मेरी दृष्टिकोण में राम जी रावण के पैर की धोवन भी नहीं है। अगर तुलना की जाए तो राम जी रावण के सामने कहीं टिकते ही नहीं, न बल में, न धन में, न ज्ञान में, न विवेक में, कहीं नहीं टिकते हैं। अरे बिरादरी में भी कहां टिकते हैं। अगर राम क्षत्रिय हैं तो रावण साधारण ब्राह्मण नहीं है, उत्तम कुल, माने ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण रावण। अगर राम जी धन में कहीं टिकते हैं? राम जी के पास एक महल था, कनक भवन, जो मैया कैकेयी ने मां जानकी को मुंह दिखाई नहीं दिया। लेकिन रावण का एक महल नहीं था, सारी लंका सोने की थी। राम जी शरीर में भी तो रावण के पासंग नहीं थे। राम जी के एक सर था, रावण के 10। राम जी के 2 हाथ, रावण के 20। कितना वीर था रावण, चलत दशानन डोलत। ये पृथ्वी डोलती थी जब रावण चलता, लेकिन उसी वीर रावण को भगवान राम ने एक बाण से मार दिया, जो तन में, बल में, धन में, ज्ञान में कहीं ठहरता ही नहीं। उस राम ने रावण को एक बाण से मार दिया। बताइए, आपने कभी विचार किया क्यों? जो राम कहीं टिकता नहीं है। आपने रामायण पढ़ी, कभी प्रयोग विचार किया, सोचा आपने कभी कि राम ने उस रावण को एक बाण से क्यों मार दिया? केवल एक अंतर था, राम का चरित्र बल मजबूत था। सब में राम जी पीछे थे, लेकिन राम जी का चरित्र बल मजबूत था और रावण के चरित्र का पतन हो गया। अगर आपने कभी वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो, मैं आपको प्रमाण दे रहा, वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है कि रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव की पत्नी रंभा का सतीत्व हरण किया। रावण ने अपने बड़े भाई की पुत्र की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया, इसलिए रावण मारा गया। और राम जी का चरित्र बल कितना मजबूत था। जिस समय कैकेयी ने देखा कि मेरे प्यारे प्रभु राम विवाह करके आए हैं, सभी प्रसन्न हुए, कैकेयी प्रसन्न नहीं थी। कैकेयी प्रसन्न नहीं थी, इसलिए नहीं कि राम जी विवाह करके लाए, प्रसन्न इसलिए नहीं थी कि हमने राम जी को दूल्हा के रूप में नहीं देख पाया। उस महल में अगर राम को वास्तव में सबसे ज्यादा कोई चाहता था तो कैकेयी चाहती थी। राम को राम बनाने के लिए कैकेयी ने अपने जीवन में कितना बड़ा कलंक झेल लिया। जरा सोचिए, राम बन ना गए होते तो राम बन ना गए होते, राम बन गए तभी तो राम बन गए।
तो केकई को केवल इस बात की पीड़ा थी, केवल इस बात का दर्द था कि राम जी को हम दूल्हा नहीं बना पाएंगे। अजब वो माँ कभी प्रसन्न हो सकती है? आज के भी व्यवहार में अगर कोई लड़का शादी करके आ जाए तो सभी प्रसन्न होंगे, लेकिन माँ प्रसन्न नहीं होगी। वो तो चाहती है कि हम अपने हाथ से अपने बच्चे को दूल्हा बना के भेजें। तो उसने के दशरथ जी से विनय की, दशरथ जी ने अनुमति प्रदान कर दी। केकई ने कहा कि हम राम जी का दूसरा विवाह करेंगे। अच्छा, उसमें बहु विवाह की प्रथा भी थी। दशरथ जी के 3 पत्नियां मुख्य थी, तो अब ये कैसे इनकार कर देते? केकई को अनुमति दे दी। केकई ने आदेश करवा दिया कि हम प्यारे राम जी का दूसरा विवाह करेंगे। जानकी जी को पता लग गया। जानकी जी ने एक दिन एकांत में राम जी से पूछा, स्वामी आपके कुल परिवार में बहु विवाह की प्रथा है और हम आपके परिवार की प्रथा का विरोध भी नहीं करती। बहू तो वही है जो अपनी ससुराल में ससुराल की प्रथा के अनुरूप ढल जाए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आप दूसरा विवाह न करें, आप करें, आपके परिवार की परंपरा है। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए, जब आपका दूसरा विवाह हो जाएगा तो आपके जीवन में जानकी का स्थान क्या रहेगा? राम जी ने कहा अभी तो चर्चा शुरू हुई है, जब विवाह होगा तब देखा जाए, कभी मौका आएगा उत्तर दे देंगे। महीने 2 महीने बाद केकई ने राम जी को बुलाया। राम जी जानकी जी के साथ गए। राम एक अपने आप में ऐसे मिसाल हैं, इनके साथ हमेशा जानकी जी रही है। देखा आपने राम दरबार में, इसके पहले कोई भी राजा अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर नहीं बैठा है, लेकिन राम जी का जब राज तिलक हुआ, क्योंकि राम जी जानते थे कि जीवन में शक्ति का कितना महत्व है, इसलिए अर्धांगिनी के रूप में जानकी जी को भी बराबर सिंहासन पर बैठाना है। तो राम जी ने जानकी जी से कहा चलो माता जी का बुलाया है। दोनों लोग पहुंचे, वही चर्चा हो रही थी। केकई अन्य रिश्ते आए हुई बातें कर रही, राम जी से कह रही थी यहाँ की शादी आई, ये लड़की है, सारी बातें हो रही। राम जी ने कहा माता जी आपकी जो ये बहू है, देखो हमारा दूसरा विवाह जरूरी है। राम जी ने कहा दूसरा विवाह जरूरी है? केकई ने कहा क्यों? बोले ये तुम्हारी जो बहू है ना जानकी, ये बड़ी पागल है। केकई ने पूछा क्यों? राम जी ने कहा माता जी एक दिन जानकी पूछ रही थी कि अगर मेरा दूसरा विवाह हो गया तो मेरे जीवन में जानकी का स्थान क्या होगा। माता जी उस दिन मैंने जानकी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय कोई साक्षी नहीं था, उस समय कोई गवाह नहीं था। जानकी आज हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और गवाह बनेगी मेरी माँ केकई, ये साक्ष्य बनेगी। और प्रभु राम ने मैया केकई का पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके बोले माँ आपकी शपथ। राम के जीवन में एक ही जानकी थी, राम के जीवन में एक ही जानकी है और राम के जीवन में एक ही जानकी रहेगी। प्यारे वही रावण को मार सकता है जिसके जीवन में एक ही जानकी होगी। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है तो धन चला जाए एक दिन लौट कर आ जाएगा। अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है परिवार छोड़कर चला जाएगा लेकिन एक दिन लौट करके आएगा। धन चला जाएगा फिर भी लौट करके आएगा, लेकिन जीवन का सब कुछ चला जाए प्यारे चरित्र मत जाने देना। और जिसका चरित्र चला गया समझो फिर उसका सब कुछ चला गया। तो धनकारी के पास तो कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि इसका चरित्र भी चला गया। अच्छा ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसे चाहिए धन और पैतृक संपत्ति कितने दिन रहेगी। अपने अमीर लोग कहते हैं पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन। सपूत है वो फायदा कर लेगा और जितने आदमी सपूत हैं वो माता पिता से हिसाब नहीं मांगते हैं। वो तो कहते हैं आप चिंता मत करिए, आराम करिए, हम खुद कमाएंगे आप। अरे भैया बच्चों को एक सूत्र, जो बच्चे कथा सुन रहे हो, जो मेरे सहपाठी हैं उनसे निवेदन है, एक सूत्र मानिए, बच्चों को पालना साधना है। माता पिता के द्वारा बच्चों को पालना साधना है, लेकिन उन बच्चों के द्वारा माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ी आराधना है। जो माता पिता की सेवा करते हैं इससे बड़ी भगवान की तपस्या
और कोई नहीं हो सकती है। और जिसने ये तपस्या कर ली उसे किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। नैमिषिक विद्वान का मत जरा सुने आप। जब जगत का पिता पालने वाला है, जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जिसका दरबार है उसके गुणगान कर, जिसका दरबार है उसके गुणगान सर झुकाना मुनासिब नहीं। उषा भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर हुआ ढूंढता। एक प्यासा पथिक गंगा जी के किनारे खड़ा है और पानी पीने के लिए कुआं ढूंढ रहा है। उसका दुर्भाग्य ही तो है। उषा भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता। जिसके माता पिता घर में मौजूद है, जिसके माता पिता घर में मौजूद है, उसका तीरथ में जाना मुनासिब नहीं। तो हिंदुस्तान में फैशन चल गया है। भिखारी आते हैं, लोग दुत्कार देते हैं और कुत्तों को अपने साथ बेड पर सुलाते हैं। कुत्ते बेड पर सो रहे हैं, जलेबी का नाश्ता नहीं कर रहे। और यहाँ लोग रियासतों से भिखारियों से कह देते भागना। एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, एक पानी पिलाया नहीं, एक भूखे को भोजन कराया नहीं, एक प्यासे को पानी पिलाया नहीं। उसका पंचन पे आना मुनासिब झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है। ये दुनिया की दौलत झूठी है। न जाने कितने तुम्हारे ही सामने इसी गांव में करोड़पति से लाखपति बन गए और न जाने कितने आपके बीच में रहने वाले खाक से करोड़पति बन गए। अरे लक्ष्मी भगवान की नहीं हुई, हमारी आपकी होगी। ये जब मिले तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ती रहेगी। झूठी दौलत पे तू इतना मगरूर है, आज इंसान से इंसान बहुत दूर है। आज इंसान से इंसान बहुत दूर है।
की झलक ही नहीं, उसको इंसान कहना मुनासिब नहीं। मान लो आज मेरी सभी बातों को, थोड़ी सुन लीजिए बात विमलेश की। मान लीजिए मेरी आज तुम बात को, थोड़ा सुन लीजिए बात मानो न मानो खुशियाँ की, मानो न मानो खुशियाँ की। बात मानो न मानो खुशियाँ की, राज दिल का बताना मुनासिब नहीं। बात मानो न मानो खुशियाँ की, राज दिन का बताना मुनासिब नहीं। जगत का पिता मानने वाला है, बैठ के दर पे जाना मुनासिब नहीं। जब जगत का पिता पालने वाला है, जब जगत का पिता पालने वाला है, गैर के दर पे जाना मुनासिब नहीं। गैर के दर पे जाना, जिसके दरबार में उसका गुणगान कर, जिसके दरबार में उसका गुणगान कर। मैं तो सर झुकाना मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं। उस भागे की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उसका तीर्थ में जाना मुनासिब नहीं। हमारे माता पिता की सेवा आराधना है, बच्चे पालना तो केवल साधना है। और धुंधकारी ठीक विपरीत स्वभाव का है। जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई, एक दिन माँ से धन का आग्रह किया, धुंधली रोने लगी, बेटा अब धन कहाँ। इतना इसका जीवन अंधकार में हो गया था कि इसने अपनी माँ को लातों से पीटा। और जब माँ को लातों से पीटा तो अपमानित होकर के धुंधली कुएं में कूद गई और अपने प्राण का त्याग कर दिया। सारा धन नष्ट हो गया। अगर जब 3 बीमारियां आ जाएंगी तो चौथी अपने आप आ जाती। क्योंकि जब धन नष्ट हो जाएगा तो जुआ के लिए भी पैसा चाहिए, शराब के लिए भी पैसा चाहिए, वेश्याओं के लिए पैसा चाहिए, तो फिर एक ही रास्ता बचता है, चोरी। कभी तुम्हें लगा कभी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, कत्ल करने लगा। अब जब इसे धन कहीं नहीं मिला तो इसने एक राजा के यहाँ चोरी की। बहुत सा धन ले जाकर के इसको वेश्याओं को दे दिया। वेश्याओं ने भोजन कराया और सैन्य कक्ष में लिटा दिया। मंत्रणा की कि अगर कहीं ये चोर पकड़ा गया तो धन मेरे यहाँ मिलेगा, तो हमें भी सजा होगी, तो क्यों ना धुंधकारी को मारकर अन्यत्र चली जाए। तो वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों से बांध दिया और जलती हुई लकड़ियों से तब तक पीटा जब तक धुंधकारी का भी प्राणांत नहीं हो गया। अब प्यारे आप ध्यान देना, अगर तुमने किसी को सुख दिया है तो निश्चित है कि तुम्हें सुख मिलेगा। अगर तुमने दुख दिया है तो तुम्हें दुख मिलेगा। अगर तुमने किसी का कत्ल किया है तो निश्चित तुम्हारा कत्ल होगा। परमात्मा भी उसे बचा नहीं सकता है। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, जो तुमने शुभ अशुभ कर्म किया है उसका भोग तुम्हें अवश्य ही। देखो ही शब्द का प्रयोग किया गया है। आपसे कहा जाए आप रसूलाबाद चले जाइए, आप बहाना बना सकते हैं। कोई कहे अवश्य आपको रसूलाबाद जाना है
तो कह सकते हो भैया हम अभी साहिल जा रहे हैं, लेकिन आदेश देने वाला अगर ये कहे कि अवश्य ही तुम्हें रसूलाबाद जाना है तो कोई बहाना चलेगा? तब तो उसका इतना दबाव होगा। तो कह रहा तुम्हें अवश्य ही जाना, सब छोड़ो जाना पड़ेगा। तो इसमें आया अवश्य में, वो अवश्य ही आपने जो किया है वो भोगना पड़ेगा। बाबा मानस में भी कह रहे हैं जो जस करई सो तस फल, जो जैसा किया है वो भोगना ही पड़ेगा। एक और कवि ने लिखा है, अगर जलाओगे तुम किसी को तो हर तुम भी हरदम जला करोगे, और भला तभी होता है जगत में जब तुम किसी का भला करोगे। तो भला जो चाहो भला करो नित, अगर भला चाहते हो तो पहले भला करो। भला जो चाहो भला करो नित, न इसमें अंतर है बाल भर भी, क्योंकि न दुख दोगे अगर किसी को तो तुम भी फूला फला करोगे। जमाना दर्पण है देखने की, ये संसार एक शीशा है, यह संसार की शीशे के सामने खड़े होकर के तो देखिए। जमाना दर्पण है देखने की, जैसी सूरत है जिन बशर की, वो दिखाई देता है उसको वैसा, दिखाई देता है उसको वैसा, जो आईना पर मला करोगे। और भला कभी होता है जगत में जब तुम किसी का भला करोगे। तो धनकारी ने अपने जीवन में न जाने कितनों का कत्ल किया था, इसलिए इसका भी कत्ल हो गया। और जब इसका कत्ल हो गया, बेश्याएं धन लेकर के चली गई। गोकर्ण को पता लगा कि मेरे पिता का, मेरी माँ का और मेरे भाई का, तो उन्होंने सोचा क्यों न जाकर गया जी में श्राद्ध करें, क्योंकि गया जी में भगवान विष्णु के चरण विराजते हैं और ये गयासुर नाम के राक्षस को भगवान का वरदान है कि जो गया जी में आकर के श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, पूजन करेंगे, निश्चित उनके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। ये भगवान विष्णु ने गयासुर नाम के राक्षस को वरदान दिया है और उसी गयासुर के नाम से ही उस तीर्थ का नाम गया है। भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष चरण विराजते, वही पूजा होती है। तो गोकर्ण ने इन समस्त पितरों का या पूर्वजों के कल्याणार्थ गया में श्राद्ध किया, तर्पण किया और श्राद्ध तर्पण करने के बाद अपने यहाँ लौट करके आए। महल में सो रहे, रात का समय था। अचानक गोकर्ण की आंख खुल गई। निशीथे दर्शयामास महारौद्रम तरम वपु, और ऐसे आंख खुली अर्धरात्रि में इन्हें भिन्न भिन्न रूप दिखाई पड़ रहे थे। कभी भैंसे का रूप, कभी बकरे का रूप, कभी आग लग जाती थी तो दूसरी तरफ पानी बरसने लगता। गोकर्ण उठ करके बैठ गया, प्रश्न किया, भैया तुम कौन हो? किम्मा प्रेत पिशाचो, कौन हो तुम? प्रेत हो, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो? राक्षसों सी कुशल अपने परिचय दीजिए, आप कौन है? आवाज आई, तुम्हारा भाई धुंधकारी, अहम राता तदयोशी धुंधकारी नाम का। महाराज जी मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। गोकर्ण का धुंधकारी, आप प्रेतियों के पड़े, जबकि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? तदर्थ तू गया पिंडो मया दत्त विधानता, आप लोगों के लिए कल्याण में तुमने श्राद्ध में विधान से पूजन किया, श्राद्ध की आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी रोने लगा और रोकर बोला, भैया गया श्राद्ध सतय नपी, एक बार नहीं सैकड़ों बार भी आप श्राद्ध करें, पिंडदान करें,
गया जी जब मेरा कल्याण नहीं होगा। मैंने अपने जीवन में इतने अधर्म अन्याय पाप किए। अब यार एक ध्यान देने की बात है, अभी मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु ने गया सुर को एक वरदान दिया था कि आज के बाद आकर जो गया में श्राद्ध करेगा, गया में तर्पण करेगा, पूजन करेगा, उसके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। तो फिर धुंधकारी का क्यों नहीं हुआ? क्या भगवान का वरदान मिथ्या है? अगर वरदान मिथ्या नहीं है तो फिर धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे पहला कारण ये मात्र पितृद्रोही है। अगर भगवान उसे तार सकते हैं जिस राम ने स्वयं कहा है अपनी मां से, क्या कहा? सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, सुने जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितुमाँ को शरण अनुरागी, हो तुम्हारी चरण अनुरागी, जो स्वयं करे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और जो पितुमाँ को चरण अनुरागी, वो राम मात्र पितृद्रोही को तार सकते हैं? नहीं तार सकते हैं। क्या अभी हमने आपको बताया और सौभाग्य की कितनी बड़ी मूर्खता, पास गंगा के रहकर कुआं ढूंढता, जिसके माता पिता घर में मौजूद हैं, उस तीर्थ का अगर वो सेवन नहीं कर पा रहा है तो गंगा जी के नहाने वाले का उद्धार हो जाएगा? तो मेरे दृष्टिकोण में ये मात्र पितृद्रोही है। तो यहाँ पर भगवान का वरदान भी रुक गया। क्या रुक गया वरदान? अरे बड़े बड़े संतों का श्राप रुक गया है। नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से कहीं ज्यादा नहीं ठहरोगे। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि रामायण इस भागवत को जब नारद जी ने 7 दिन तक सुना तो उन संतों का श्राप रुक गया। वहां श्राप का प्रभाव नहीं रहा। नारद जी 7 दिन तक बैठकर एक जगह कथा सुने। रामायण में प्रसंग है, नारद जी ने तपस्या की, काम और क्रोध को जीता है। हनुमान एक बार नाम नारद को ना, वहां भी श्राप रुक गया। उसी प्रकार जो हर द्रोही है, जो मात्र पितृद्रोही है, वह भगवान का वरदान भी रुक जाता है, निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो काम नहीं करता है। दूसरी बात, जब गया जी में श्राद्ध हुआ तो गोकर्ण ने जो संकल्प लिया है ना, वो तो अपने कुल का लिया है, अपने खानदान का लिया है, और धुंधकारी के तो खानदान का ही पता नहीं। ये रहस्य तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि धुंधकारी को छद्म रूप से, छल से प्राप्त किया। धुंधकारी को माने धुंधली ने, गोकर्ण को उस कुल का पता ही नहीं, और जब संकल्प में उस कुल का उच्चारण ही नहीं हुआ, संकल्प ही उसका नहीं हुआ, तो धुंधकारी का वहां उद्धार कैसे होगा? नहीं हुआ। लेकिन हमारे भागवत जी की ये विशेषता है, जैसे कोई नहीं तारता है उसे भी भागवत तारती है। इसकी कहीं मुक्ति नहीं होती है, उसकी भागवत से मुक्ति होती है। इसलिए गया जाने के बाद अधिकांश लोग गया भोज कराने से पहले भागवत जी की कथा सुनते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भागवत जी के लिए बहुत बड़ा पंडाल लगे, भागवत जी के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था हो, कोई आवश्यकता नहीं है। भागवत आप नाम के लिए मत कराइए, भागवत अपने कल्याण के लिए कराइए, निज कल्याण के लिए कराइए। बताइए, गोकर्ण ने कई पर्चे छपवाए, गोकर्ण ने कई निमंत्रण बंटवाया, गोकर्ण को भगवान सूर्य का आदेश हुआ, तुरंत कथा का शुभारंभ हो गया। श्रोता और वक्ता बैठ गए, कथा होने लगी। जिनकी इच्छा थी, जो भगवान के प्रिय पात्र थे, वो अपने आप कथा सुनने के लिए पहुंच गए। अरे बाबा गोस्वामी जी ने भी तो लिखा, स्वामिता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, गाइए अपने सुख के लिए, कराइए अपने सुख के लिए, सुनिए अपने सुख के लिए। अब उसमें और जो सुख उठा ले, अरे गंगा नहाइए, अब तुम्हारे साथ और 100-200 लोग नहा ले तो तुम्हारा क्या नुकसान है? जाइए और लोगों से कहिए तुम भी गंगा नहाओ।
लेकिन नहाइए अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए। तो गोकर्ण ने तुरंत सूर्य भगवान का दूसरे दिन आह्वान किया, प्रभु मेरे भाई का जीवन संकट में है, प्रेत योनि में पड़ा है, मुख सुई के मुंह के बराबर है, ना कुछ खाता है ना पीता है। सूर्य भगवान ने कहा तो सुनो, अगर प्रेत का कल्याण चाहते हो तो श्रीमद् भागवतां मुक्ति, भैया जाओ ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवतां मुक्तिं सप्ताहं वाचनं कुरु, 7 दिन कथा का वाचन करो, अपने आप मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण ने व्यासपीठ का निर्माण किया, स्वयं वक्ता बने, एक ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना लिया, एक ब्राह्मण को श्रोता बना लिया, जिसके माध्यम से उस कथा का शुभारंभ हुआ। पांडाल में धुंधकारी इधर उधर भटक रहा और कथा सुनने के पहले मैंने बताया था सावधान कया। अब धुंधकारी कैसे सावधान हो, इसलिए उस पांडाल में 7 गांठ का बांस जो अंदर से खोखला था, इसी के अंदर नीचे जड़ में जाकर बैठ गया, जड़ में बैठ गया और यहीं से बैठ करके ये भगवान की कथा सुनने लगा। जैसे पहले दिन की कथा समाप्त हुई, उस बांस से चट की आवाज हुई और बांस की पहली गांठ फट गई। द्वितीय हम कथा सायं और द्वितीय ग्रंथ भेदनम, दूसरे दिन की कथा फिर सावधान होकर के सुनी तो दूसरी गांठ, तृतीय हम तीसरी गांठ, चौथी गांठ, 5वीं, 6वीं और जैसे 7वें दिन कथा का पूर्ण विश्राम हुआ, धुंधकारी का रूप परिवर्तित हो गया। 7वीं गांठ फट गई, रूप परिवर्तित हो गया देव स्वरूप में। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए। क्यों? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य वो श्रीमद् भागवत की अमर कथा जो प्रेत की पीड़ा का भी विनाश कर देती है। सत्तो हपि कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा, जो 7 दिन तक इस कथा को कहता और सुनता है वो निश्चित भगवान कृष्ण के लोक को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। विमान आ गया और जैसे विमान पर धुंधकारी बैठने लगा, गोकर्ण ने पार्षदों को प्रणाम किया, कहा महाराज जी विमान एक क्यों आया? कथा तो सबने सुनी है, और अगर कथा सुनने का फल विमान है तो फिर एक क्यों आया? कथा पे सभी लोग सुन रहे, अगर सब सुन रहे सबको विमान मिलना चाहिए, एक ही विमान क्यों है? क्या परमात्मा भी पक्षपात करता है? क्या भगवान भी भेद करता है? जबकि मैंने रामायण में पढ़ा है, क्या भगवान को कौन से भक्त प्यारे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन गंगा जी की तरह निर्मल है, वो भक्त मुझे प्यारे हैं। और ऐसे भक्तों की रक्षा तिनकी करहूं सदा रखवारी। क्या करें भगवान? निर्मल मन निर्मल मन जन सो मुहि पावा,
अमोह कपट छल छिद्र न भावा, इनकी करहूं सदा रखवारी, और जिम बालक राखे महता। भगवान कहते हैं वो भक्त मुझे प्यारे हैं जो चंदन की तरह शीतल है, गंगा जी की तरह निर्मल और पवित्र है, और उन भक्तों की रक्षा मैं ऐसे करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। तो हम कह सकते हैं महाराज जी, अत्रैव बहवा शंति श्रोतारो मम निर्मला। तो हम ये वादा करते हैं कि इस पंडाल में जितने भी श्रोता बैठे हैं वो सब निर्मल स्वभाव के हैं, सब पवित्र है, इनके अंदर न छल है, न द्वेष है, न कपट है। तो फिर भगवान ने इनको विमान क्यों नहीं दिया? अरे हम आप भी सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि महाराज जी हम रोज भागवत में सुनते हैं, फिर धुंधकारी में कथा सुनी विमान आ गया, और हमने तो न जाने कितनी कथाएं सुनी विमान, तो विमान का हमें मोटरसाइकिल नहीं मिली, साइकिल नहीं मिली। विमान का मतलब कोई एरोप्लेन नहीं है, विमान का मतलब हवाई जहाज नहीं है, विमान का मतलब है भी माने नहीं मान, जो भागवत की कथा सुन करके अपना अभिमान त्याग दे, यही उसके लिए सच्चा विमान है। अभिमान का त्याग ही विमान है। हम कथा रोज सुनते रहे, रोज कराते रहे, सुन ली हमने, ऐसा नहीं। जीवन का त्याग, जीवन का अभिमान समाप्त कर देना, नम्रता, मानवता। भागवत महापुराण क्यों है? ये मानवता का विकास करती है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी विशेष धर्म की चर्चा नहीं है, न इसमें हिंदू की चर्चा है, मुसलमान की चर्चा है, न ईसाई की चर्चा है। इनमें किसी धर्म की चर्चा नहीं है, इसमें केवल मानवता का विकास किया गया है। देखो, मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मानवता पर चलना अलग विषय है, दोनों अलग अलग हैं। आदमी बन गए ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। शरीर में आदमियत पैदा कर लेना बड़ी उपलब्धि है। जैसे लोग कहते हैं आदमी हो भैया, आदमी की तरह रहो, इसके मतलब आदमी के रूप में जन्म लेना और आदमी की तरह रहने में अंतर है। लोग कहते हैं तुम बहू हो, बहू की तरह रहो, तो बहू बनकर आना अलग बात है और बहुवत आचरण करना अलग बात है। लोग कहते हैं तुम बेटी हो, बेटी की तरह रहो, तो बेटी के रूप में जन्म लेना अलग बात है और बेटी की तरह रहना अलग बात है। मानव हो ये अलग बात है, और इस तन में मानवता पैदा हो जाए, हम मानव बन जाए, ये अलग बात है। अरे मानव बन गए हो करनी संभालियो, कर हीरा जन्म इतना कहना ज्यादा नहीं, इतना कहना तो संतों का मानियो, हीरा जन्म ना बिगाड़ी। हीरा तक मिला है, इसे बिगाड़िए मत। माने मानवता का विकास कर लेना ही भागवत का विमान है। रोज सोते रहे और मानवता का कहीं एक अक्षर भी नहीं आया तो विमान गया। सिद्धांत याद रखना, प्यारे राम कहो आराम मिलेगा। जितनी ज्यादा परेशानी हो उतनी राम का नाम ज्यादा लीजिए, और जितना आप नाम लेंगे उतना ही आराम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, पूरे दिन भले ही ना मिले शाम को मिलेगा,
और जब यहाँ से चलोगे तब तुम्हें विमान मिलेगा। इसलिए प्यारे राम कहो आराम मिलेगा।